Assalamu alaikum, dear students of grade 1. The chapter which we have to do for the revision of our second term is sound. It's lesson number 15 from your book, page number 72. We hear many sounds every day, and when we talk, we make meaningful sounds. आपके इर्द गिर्द आपको अल्लाह ताला ने जिस तरह से दो कान दिए हैं in order to hear the sound. And have you ever noticed that how do we hear the sounds? Sound is actually produced when something moves backward or forward. Sound actually है क्या? It is a form of energy. और ये किस तरह से पैदा हो रही है? जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी के साथ आगे और पीछे की तरफ मूव हो रही होती है, जिसकी वजह से हमें साउंड जो है वो या कोई आवाज़ जो है वो हमें सुनाई देती है. जैसे अच्छा, साउंड आपको दिखाई तो नहीं दे रही होती, बट यू कैन ओनली हेयर इट विद द हेल्प ऑफ योर एयर्स. कानों की मदद से आपको सुनाई दे रही होती है. साउंड जो है उसको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे वो हवा के ज़रिए आप तक पहुँचे, चाहे वो किसी सॉलिड मीडियम के ज़रिए पहुँचे, चाहे वो किसी लिक्विड के ज़रिए से पहुँचे, लेकिन उसको यकीनन कोई ना कोई मीडियम चाहिए. अगर किसी जगह से हवा बिल्कुल निकाल दी जाए तो आपको साउंड नहीं पहुँच सकती. जैसे हम कहते हैं ना कि चांद में आवाज़ नहीं, आप चाहे जितनी भी ज़ोर से बोल रहे हो तो आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि हवा ही मौजूद नहीं है. इसी तरह से यानी आवाज़ की मुख्तलिफ़ नौइयत हैं, जैसे दरिया की बहते हुए पानी की आवाज़, इसी तरह से चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, या कोई म्यूज़िकल साउंड है, हल्की आवाज़ें हैं, या ट्रैफिक का शोर है, मशीनों की आवाज़ है, या सीटी के ज़रिए आवाज़ आप निकाल रहे हैं. तो ये साउंड को भी हम मुख्तलिफ़ नौइयत की जो है उसके कैटेगरीज़ में हम रख सकते हैं. स्लो या लो साउंड जो है, जैसे किसी भी चीज़ की चहचहाहट हो रही है, या कानाफूसी करना है, या घड़ी से हल्की हल्की टिक टिक की आवाज़ आ रही है, पानी की बारिश की आवाज़ें आ रही होती. ये जो है आपके लिए मुख्तलिफ़ साउंड्स की कैफियत होती हैं. लेकिन कुछ आवाज़ें जो होती हैं जो आपके कानों को बहुत बुरी लग रही होती हैं. ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, कुछ जेट वॉइस आ रही है, या बहुत तेज़ी के साथ जो है थंडर स्टॉर्म हो रहा हो, या मशीनें चल रही हो, ट्रैफिक का शोर हो रहा हो, तो यानी आवाज़ें मुख्तलिफ़ नौइयत की हो सकती हैं. जो जैसे अब कैट की आवाज़ है, ये हल्की फुल्की आवाज़ है. कुछ कैट जो है वो बहुत ज़ोर से भी चीख रही होती हैं. तो यानी हाई साउंड और लो साउंड, हर तरह की कैटेगरीज साउंड की मौजूद होती है. और मैंने आपको बताया कि साउंड जो है वो किसी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, उसे कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत होती है. और साउंड इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने अगर बात करनी है, आपने अपने किसी को अपना कोई कन्वर्सेशन या अपना कोई मीनिंगफुल बात किसी को पहुंचानी, तो उसके लिए साउंड का होना या आवाज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है. मुख्तलिफ़ इक़साम की साउंड जो है वो आप हर रोज़ हर वक्त जो है वो फ़ील कर रहे होते हैं, या आप उसको सुन रहे होते हैं. कुछ आवाज़ें जो हैं वो आपके लिए प्लेजर इफ़ेक्ट रखती हैं, कुछ आवाज़ें आपके लिए बड़ी नॉइस, या हम कह सकते हैं बड़ा इरिटेटिंग होती है, जिसको आप पसंद नहीं करते, या कानों को आपके लिए वो चीज़ें कानों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, जिसको हम नॉइस पोल्यूशन भी कहते हैं. इको क्या होता है? इको के मतलब ये है कि जब जैसे आप दीवार में अगर आप बॉल को थ्रो करें, और बॉल जो है वो दीवार से टकरा कर वापस आ जाती है, बाउंस ऑफ होकर वापस आती है. बिल्कुल इसी तरह से अगर बहुत बड़ी सी कोई जगह हो, खाली जगह हो, ठीक है, और उस कमरे में अगर हम बहुत ज़ोर से चीखें तो हमारी आवाज़, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, चीज़ें मौजूद होती हैं तो वो उस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. लेकिन अगर बिल्कुल रूम खाली है, कमरा बिल्कुल खाली है, तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मौजूद ही नहीं है, तो कौन एब्जॉर्ब करेगा साउंड एनर्जी को? तो लिहाजा दीवार से टकराने के बाद वो आवाज़ जो है वो बॉल की तरह बिल्कुल बाउंस ऑफ होकर हमारी कानों से वापस आती है, पलट कर वापस आती है. दैट इज़ कॉल्ड एज इको. ठीक है, बहुत आसान था चैप्टर था, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी. बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू मे आस्क. एज फार एज द असाइनमेंट इज़ कंसर्न, इट इज़ यू हैव टू डू इट फ्रॉम पेज नंबर 74 एंड फ्रॉम पेज नंबर 77. आप पेज नंबर 74 को नोटिस करिए कि उसमें कुछ एक्सरसाइज गिवन है, जिसमें आपके सामने चीज़ें मौजूद हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करती हैं. जैसे टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन है, लैंप है, कैमरा है, ट्रम्पेट है, मोबाइल फ़ोन है, स्टीरियो और चेयर. ये वो 8 चीज़ें आपके सामने गिवन हैं. उसमें से आपको उन चीज़ों पे सर्कल करना है जो चीज़ें आवाज़ निकालती हैं, और उन चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ देना है जिनसे आवाज़ें नहीं आती. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 74 में ही. आपने एल लगाना है लो साउंड्स और एच लगाना है हाई साउंड्स. ठीक है, अब जैसे एक बांसुरी है, बांसुरी या फ्लूट जो है वो आपके सामने गिवन है, उसके साथ एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है.
आपने सोच समझ के उसको फिल करना है कि ये लो साउंड है या हाई साउंड है। इसी तरह से डॉग की बार्किंग, एक डॉग जो है वो जब बार्क कर रहा होता है उसका साउंड कैसा होता है, हाई होता है या लो, एच या एल। देन ड्रम बीट, जब ज़ोर ज़ोर से ड्रम बज रहा होता है, ढोल बज रहा होता है, तो उसका साउंड कैसा होता है, एल या एच। इसको आपने बॉक्स में लिखना है। फिर क्लॉक की टिक टिक, हल्की हल्की आवाज़ है या ज़ोर ज़ोर से आवाज़ है, वो आपने बॉक्स में लिखना है, एल या एच। फिर स्पून, अगर आप क्लास में स्पून की मदद से कोई चीज़ स्टर कर रहे होते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं, डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, तो उसकी कैसी आवाज़ होती है, लो साउंड है या हाई साउंड है। फिर टेलीफोन जो है उसकी रिंगिंग हो रही होती है, आपको टेलीफोन की ज़रूरत पड़ती है, वो उसकी रिंगिंग होती है तो आपको पहचान होती है कि हाँ आप सुन रहे हैं, ठीक है, आपको आवाज़ आ रही होती है तो आपको पता चलता है कि हाँ कोई साउंड हो रहा है जिसकी वजह से आप टेलीफोन रिसीव करते हैं। फिर इसके बाद आप आ जाइएगा पेज नंबर 77 पर ही। 77 में उसमें कुछ डायग्राम्स गिवन है, शो हो रहे हैं, और जिसमें आपने बताना है कि ये बच्चे जो हैं ये इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शोर मचा रही हैं, उनको भी सर्कल करना है, वो तमाम चीज़ें। अब यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, एक शख्स जो है वो विस्लिंग कर रहा है, और चिड़िया जो है वो बैठी हुई है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, या एक कैट बैठी हुई है दीवार पर, ठीक है, पेज नंबर 77 की बात कर रही हूँ। ऊपर से एक उधर से एक पैराशूट दिखा रहे हैं जो ऊपर जा रहा है, या दरख्त है। तो अब उन चीज़ों पर आपने साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनको आपने सिर्फ सर्कल करना है, बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। बहुत आसान सा आपके पास ये असाइनमेंट है, आई होप कोई मुश्किल नहीं होगी, इसको कंप्लीट करके लेकर आइएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।